नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम जानने वाले सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था, इसके अलावा मोहम्मद गौरी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, इसके अलावा किस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खुल गया, और हमारा प्रश्न होने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया। और ऐसे ही बहुत सारे 10 प्रश्न होने वाले हैं जो कि हम कवर करेंगे डीप डेफिनेशन के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है सुल्तान मोहम्मद कहाँ का शासक था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गजनी का। ठीक है दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद गजनी का शासक था। ठीक है, तो जानते हैं कि गजनी की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई। तो गजनी की स्थापना सुबुद्दीन अल्बादगीन के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, वहीं गजनी की स्थापना कब हुई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गजनी की स्थापना 975 एडी पूर्व यानी कि 975 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। इसका हमारा दूसरा प्रश्न कहता है मोहम्मद गौरी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1025 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अलावा इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण कब और कहां किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण सन 1001 ईस्वी पूर्व में वाई हिंद में किया था। ठीक है दोस्तों, यह था मोहम्मद गौरी का फर्स्ट आक्रमण। ठीक है, इसके बाद उसने अंतिम आक्रमण कब किया। तो अंतिम आक्रमण सन 1026 ईस्वी में उसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था, जो कि उसका अंतिम आक्रमण था। ठीक है दोस्तों, और अगर आपके पेपर में पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत में कुल कितने बार आक्रमण किया, तो मोहम्मद गौरी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है किस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली सल्तनत का रास्ता खुल गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खुल गया था, क्योंकि इस युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, पराजित कर दिया था, जिस कारण उसके लिए दिल्ली का रास्ता खुल गया था इस युद्ध के बाद। जो इसके इंपोर्टेंट टॉपिक में पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध जो था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1526 ईस्वी में हुआ था। वहीं खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो था 1191 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो कब हुआ था। तो यह हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 9 अगस्त को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न बनते हैं जो पेपरों में आपके पूछे जाते हैं, वो कहते हैं कि इस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है इस क्रांति को। वहीं इसके दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। तो इस दौरान महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा मिशन चलाया। तो अंग्रेजों द्वारा इस क्रांति के दौरान क्या चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। आज का हमारा पांचवा प्रश्न कहता है भारत में किस वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल की हत्या की गई। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड मेयू की हत्या की गई। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मेयू की हत्या की गई भारत में। ठीक है, जानते हैं कि इसकी हत्या कहां की गई। तो लॉर्ड मेयू की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा भारत की प्रथम जनगणना किसके द्वारा की गई। तो यह लॉर्ड मेयू के कार्यकाल में 1872 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, यह इंपोर्टेंट प्रश्न आपके पेपरों में लगभग हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी सभी प्रश्न अच्छे समझ आ रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला यानी कि छठा प्रश्न कहता है किसके द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो मीनारों पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं कि कुतुब मीनार किसके द्वारा
द्वारा बनाना शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार बनना शुरू किया गया था। वहीं प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसे खत्म किसने किया, यानी कि इसे कंप्लीट किसने किया, तो इसे इल्तुतमिश द्वारा कंप्लीट किया गया। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट इसे किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वहीं खत्म किसने किया, तो इल्तुतमिश ने इसे खत्म किया था। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला यानी कि 7वां प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है जनरल ह्यूज द्वारा रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा। इसके अलावा जो रानी लक्ष्मीबाई पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध कब और कहां लड़ा? तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध 18 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका दूसरा प्रश्न पूछे जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में काशी वाराणसी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर और जानते हैं अपना 8वां प्रश्न। आज का हमारा 8वां प्रश्न कहता है दिल्ली सुल्तान का शासन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन शुरू हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट जो पेपरों में पूछ जाते हैं वो इस प्रकार है कि सुल्तान शासन किस वंश ने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है गुलाम वंश ने इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, वहीं इसके अलावा सुल्तान शासन के पहले शासक कौन थे? तो सुल्तान शासन के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है दोस्तों, जो कि एक गुलाम थे और उन्हें जिस कारण इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया था। ठीक है दोस्तों, यह कहता है इसका इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा 9वां प्रश्न कहता है भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बेगम रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। ठीक है दोस्तों, अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार पूछे जाते हैं कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां स्थित है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसके अलावा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यह थी रानी दिंदा। ठीक है, रानी दिंदा भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट महिला शासिका कौन थी? रानी दिंदा। वहीं पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर और जानते हैं अपना आखिरी प्रश्न। और आशा करता हूं कि आपको यहां तक के सारे प्रश्न अच्छे समझ आ गए होंगे। अच्छे समझ आए तो प्यारा सा लाइक जरूर से करना, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करने पर बिलीव करता नहीं और जो प्रश्न होते हैं उन्हीं पर फोकस करता हूं। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा 10वां प्रश्न कहता है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। वहीं इस सत्याग्रह के चलते वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि मिली? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को यहीं से मिली, यहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से जाना जाने लगा वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, यह कहते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आशा करता हूं कि आपको आज के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। अच्छे समझ आए तो प्यारा सा लाइक करना और कमेंट छोड़ के जरूर से जाना, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर से हिट करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।